Auzu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we will study English subject of class 8th, and our topic is grammar work. Now let us start. In the following sentence, the underlined words are prepositions. यानी जो नीचे जुमले दिए गए हैं, सेंटेंस दिए गए हैं, इनमें वर्ड प्रपोजिशन जो है उसे अंडरलाइन किया गया है, यानी इसके नीचे एक लकीर डाल दी गई है। तो प्यारे बच्चों, आपको जैसा आपको मालूम ही है कि प्रपोजिशन क्या है। यानी प्रपोजिशन इज़ ए वर्ड और फ्रेज दैट कनेक्ट्स अ नाउन और प्रोनाउन टू अ वर्ब और एन एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। यानी इसकी सिंपल डेफिनेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे पहले सेंटेंस में द बॉय इज़ इन द कार, दिस इन इज़ प्रीपोजिशन, यानी लड़का जो है वो गाड़ी के अंदर है। यानी इन इस सेंटेंस में जो इन वर्ड है वो प्रीपोजिशन है। इसी तरह दूसरा सेंटेंस है आई जॉइन्ड दिस ऑफिस इन 2008। तो इस सेंटेंस में जो इन है वो प्रीपोजिशन है। इसी तरह somebody is at the door, at इसमें प्रीपोजिशन है। इसी तरह cows feed on grass, इसमें अंडरलाइन वर्ड on है और on प्रीपोजिशन है। the murder was brought to the court, इसमें जो to वर्ड to है वो प्रीपोजिशन है। इसी तरह और एक है he jumped into the river, into वर्ड into इसमें प्रीपोजिशन है। इसी तरह अब हमने जो क्वेश्चंस करने हैं वो है नाउ इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूज द करेक्ट प्रीपोजिशन आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस। यानी हमें ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमने चुनना है कि प्रीपोजिशन वर्ड कौन सा है। पहला है द बॉय जंप डैश द फेंस क्विकली। इसके जो ऑप्शंस है वो है ओवर अक्रॉस, यानी लड़के ने जंप लगाया। फेंस जो दीवार होता है, यानी दीवार के ऊपर से जंप लगाया होगा। ओवर यानी जो ओवर है ये इसका आंसर है। दूसरा है माई कोलीग्स टू डैश मी इन माई और ऑफ ग्रीप, इसमें बाय विद बाय जो वर्ड है वो इसका आंसर है, वो इसमें प्रीपोजिशन है। और एक है ए डॉग फेल डैश ए डिच इनटू, यानी इसमें गिरा है, डिच में गिरा है कुत्ता, इनटू। इसके बाद है फोर्थ वन वी गो टू बेड डैश 11 PM एट इन इसका नहीं आएगा, इन गलत है, और एट जो इसका है यानी हम 11 बजे सोते हैं। शी इज़ लीविंग डैश दिल्ली ऑन 6 मार्च, इसका ऑप्शन है टू फॉर यानी वो दिल्ली, शी इज़ लिविंग फॉर दिल्ली ऑन 6 मार्च। इसी तरह छठा है द थीव्स आर डैश बार्स नाउ बिहाइंड बिफोर, इसका आंसर है द थीव्स आर बिहाइंड बिफोर द थीव्स आर बिहाइंड बार्स नाउ। तो इसी तरह है अरबा एंड सबा आर टेकिंग मील्स डैश प्लेट, इसमें इन अरबा एंड सबा आर टेकिंग मील्स इन प्लेट्स। इसी तरह एक और है आई कैन नॉट पार्ट डैश दिस बुक, आई कैन नॉट पार्ट विद दिस बुक। इसी तरह एक और
He ran dash the field to search for the rabbit. He ran across, یعنی اس نے چاروں طرف جو کھیت ہیں اس میں خرگوش کی تلاش کی، خرگوش کو ڈھونڈا. He ran across the field to search for the rabbit. تو اب جو ہمارا کوشچن ہے complete the following paragraph by filling in the correct prepositions. تو یہاں پہ جو پیراگراف دیا گیا ہے اس میں جو پریپوزیشنز ہے وہ ہم نے لگانے ہیں جس طرح سے یہاں پہ ہے سری لنکا ون دا ٹاس اینڈ الیکٹڈ ڈیش بیٹ اینڈ الیکٹڈ ٹو بیٹ. They need 232 runs to win and were hopeful of victory because they thought the score would be chased down. The score would be chased down with ease. Chased down with ease. Their top order 3 batsmen fell for a mere 54 runs, which brought the middle order under pressure. The next 2 batsmen scored 71 runs for 122 balls, but they soon lost wickets at important moments. They were forced to lose the match at 30 runs with 6 balls with 6 balls remaining. Australia's Mackay finished with 5 wickets for 28 runs. Their victory over Sri Lanka put them at the top order of the rankings. تو پیارے بچوں اس طرح سے ہمارا جو اس کا کوشچن پورشن تھا وہ ختم ہو گیا. تو انشاءاللہ کل کی کلاس میں ہم ایک اور لیسن پڑھیں گے، وہ جہاں پہ آپ کو کسی سوال میں کوئی شک رہا ہوگا تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے لکھیں گے تو میں آپ کو اس سے سمجھانے کی کوشش کروں گا. جب تک کے لیے خدا حافظ.